आज मैं घर पे गुलाब जामुन बनाई थी जो बहुत ही परफेक्ट बना था। बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और जालीदार बन करके तैयार हुआ था। कहीं पे भी बिल्कुल क्रैक्स नहीं आया। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आप भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आज हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम मावा लिए हैं और मावा को अच्छे से यहाँ पे हम तोड़ लेंगे। आप ध्यान रखिएगा मावा सॉफ्ट वाला ही लीजिएगा। सॉफ्ट वाला नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरह से मावा को तोड़ लीजिए और फिर अच्छे से इसे मसल कर गूँथ लीजिए। हमें यहाँ पर मावा को मसलने में लगभग में 8 से 9 मिनट लग गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे मावा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मक्खन के जैसे लग रहा है ये। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें यही ट्रिक्स याद रखनी होती है कि इसे अच्छे से मसलना होता है। अब हमने 400 ग्राम मावा लिए थे तो उसमें ये 150 से 200 ग्राम पनीर डालेंगे। पनीर को आप कद्दूकस करके डालिएगा तो मसलने में अच्छा होगा, नहीं तो इसकी गुठलियाँ रह जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर छेना भी ले सकते हैं और फिर वापस से हमें पनीर और मावा को फिर से अच्छे से मसलना है। तो मसलते मसलते यहाँ पर मुझे लगभग में 5 से 7 मिनट हो गया है। हथेली के सहारे से इस तरह से मसल लीजिएगा और अभी आप देख सकते हैं इसमें से शाइनिंग आ गई है, तो हमारा मावा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो फिर 2 से 3 चुटकी ही डालिएगा। और अब मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ और मैदा को फिर धीरे धीरे हम मावा में डाल करके फिर से इसे मसल लेंगे। मैदा तो आप यहाँ पर एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और मुझे यहाँ पर मैदा थोड़ा कम लगा तो मैं थोड़ी सी और ले ली हूँ। मैदा डाल करके भी हमने यहाँ पर 5 से 7 मिनट फिर से मसला था, तो ये अच्छे से अब सॉफ्ट हो गया है। मैं पहले एक लोई बना करके देख रही हूँ कि ये अच्छे से बन रहा है कि नहीं, कहीं इसमें क्रैक तो नहीं आ रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक इधर चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 गिलास चीनी लिए हैं और 2 गिलास पानी भी लिए हैं। चाशनी बनाने का यहाँ पर एक ही मेजरमेंट है, आप जितना चीनी ले रहे हैं उतना ही पानी लीजिए। और अब मैं इसमें 3-4 साबुत इलायची डाल रही हूँ। चाशनी को यहाँ पर हमें गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसे जैसे सरसों का तेल होता है उस तरह से चिपचिपा रखिएगा। 4 से 5 मिनट में ही हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। 4 से 5 मिनट हो गया है तो अब यहाँ पर हमारी चाशनी भी बन गई है और आप देख सकते हैं ये मैं आपको फिंगर में लगा कर दिखा दे रही हूँ। तो ये ऑयल के जैसे चिपचिपा है, इसमें तार नहीं बन रहा है, तो ये चाशनी हमारा बन गया है। इधर 10 से 12 मिनट हो गया है। फिर से हम इसे थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए इसे मसल लेते हैं और अब हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आप गुलाब जामुन का शेप यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा बड़े रख सकते हैं और आप इसे हथेली के सहारे से थोड़ा सा प्रेशर लगा करके इसे राउंड राउंड शेप में इस तरह से गोल कर लीजिए। और आप देख सकते हैं ये हमारे गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रही है। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, गुलाब जामुन में क्रैक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आ रही है तो आप इसे फिर से मसल लीजिए 3-4 मिनट के लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, तेल हमारा गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। पहले आप तेल को गरम कर लीजिए, उसके बाद फिर से गैस बंद करके और उसे ठंडा कर लीजिए। थोड़ा सा ही गुनगुना होना चाहिए,
अगर आप गरम तेल में ये गुलाब जामुन को डालेंगे, ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर में कच्चा ही रहेगा। पहले हम एक ही डाल करके देख रहे हैं ये सही से फ्राई हो रहा है कि नहीं। तो इसमें अच्छा कलर आ गया है, मतलब हमारे गुलाब जामुन तलने के लिए ये तेल परफेक्ट है। अब मैं तेल में 5-6 गुलाब जामुन एक साथ डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। और आप डाल करके यहाँ पर तुरंत कलछी नहीं चलाइएगा, नहीं तो ये हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। आप अपने कलछी को धीरे धीरे साइड से चला लीजिए और एक साइड सेकने के बाद उसे दूसरे तरफ आराम से उसे पलट करके दूसरी तरफ भी फ्राई कर लीजिए। और ये हमारे गुलाब जामुन में अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हम फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर याद रखिएगा तेल हमारा हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। फ्राई करने के बाद हम चाशनी में डाल देंगे और चाशनी हमारा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल करके और इसे लगभग 6 से 8 घंटा तक के लिए ढक करके रख लेंगे, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन सारे चाशनी को अच्छे से पी ले और वो अपने साइज में आ जाए। और यहाँ पर 6 से 8 घंटा हो गया है, तो अब मैं इसे आपको काट करके दिखा दे रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और स्पॉन्जी बना है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। एक दो मैं आपको काट करके दिखा दे रही हूँ। अंदर से देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा जालीदार है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स याद रखनी होती है। मावा को आप अच्छे से मसलिए, तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में देंगे तो उस टाइम चाशनी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। एक बार में ही आपका गुलाब जामुन अच्छे से परफेक्ट तरीके से आप बना लेंगे। आप गुलाब जामुन इस तरह से बनाएंगे तो आपका गुलाब जामुन एक बार में ही अच्छे से बन करके तैयार होंगे, मतलब आप परफेक्ट बना लेंगे। रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।